गाइस, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4th ऑफ साइंस क्लास 7th। चैप्टर का नाम है हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारी जो हीट जो प्रोड्यूस होती है उसे आखिर हम मेज़र कैसे करते हैं या इवन हमें फील कैसे होता है। ठीक है, क्या हम अपने बॉडी पार्ट से जो टेम्परेचर मेज़र करके बता सकते हैं? जैसे किसी को फीवर होता है कभी, और हम उसे क्या डायरेक्ट टच करके अगर हमें वो गर्म फील हो रहा है तो हमें कह देना चाहिए कि रियली में उसे फीवर है, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम बोलते हैं। आखिर ये हीट ट्रेवल कैसे करता है? ठीक है, क्या इसे भी एक मीडियम की ज़रूरत होगी या बिना मीडियम के ही ये ट्रेवल कर सकता है? तो ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। और इसमें कुछ फिनोमेना है जैसे कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं। तो देखो आज इस चैप्टर में हम ये सब कैसे रीड करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि ठंड में जो है वो हम गर्म कपड़े, वुलन कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, और गर्मियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमको ठंडा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स जो है वो गर्मी को पकड़ के रख सकते हैं। जो हमने यही सेम चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने करा था, और यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो क्यों रखते हैं, क्योंकि वो गर्मी को पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, अब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, आप अपने आसपास जो है बहुत सारी गर्म और ठंडी चीज़ें देखते हो, जैसे चाय गर्म होता है, बर्फ़ ठंडा होता है। ठीक है, इन सबको आप टच करके भी फील कर सकते हो। ओके, अब ये यहाँ पे जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद से परफॉर्म भी कर सकते हो। और इसमें आपको ये देखो, बेसिकली इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये बताने चाह रहे हैं कि क्या हम अपने बॉडी पार्ट्स पर, जैसे सीधा हैंड्स पर, ये बिलीफ रख लें, ये विश्वास रख लें कि अगर वो किसी चीज़ को हमें गर्म बता रहा है तो वो गर्म है, और किसी चीज़ को ठंडा बता रहा है तो वो ठंडा है। मतलब हम अपने बॉडी के सेंस पे ये बिलीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, 3 कंटेनर्स ले लिए, एक में गर्म पानी लिया, एक में ठंडा पानी लिया, और एक में जो है वो नॉर्मल वाटर ले लिया। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल बिल्कुल जिसे कहा जाता है। अब थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए आपको अपने हाथ जो हैं उनमें डिप करके रखना है। किसमें? एक हाथ को ठंडे पानी में, एक हाथ को गर्म पानी में। गर्म पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना आप हाथ रख सकते हो जिसमें, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स। उसके बाद अपने दोनों हाथ जो हैं नॉर्मल पानी में डालना है आपको। ठीक है, जब आप नॉर्मल पानी में डालोगे तो जो हाथ आपका गर्म पानी में था उसे वो नॉर्मल पानी कैसा फील होगा? ठंडा। और जो हाथ आपका ठंडे पानी में था उसे वो नॉर्मल पानी कैसा फील होगा? गर्म। ये चीज़ जनरली आप ठंड के टाइम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? जब आप ठंड के टाइम पे किसी और की बॉडी टच करोगे ना, तो आपको हमेशा ऐसा फील होगा जैसे उसे फीवर हो, उसका बॉडी बहुत गर्म हो। बट एक्चुअल में जब हम थर्मामीटर की मदद से मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम सिर्फ अपने हैंड्स पे विश्वास नहीं कर सकते कि किसी चीज़ की टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, वो ठंडा है या गर्म है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिस पे हम विश्वास रख सके कि हाँ, इसने जो टेम्परेचर दिया, अगर ये इसको ठंडा कह रहा है तो वो ठंडी है, इसे गर्म कह रहा है तो वो गर्म चीज़ है। तो इसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम रख दिया थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद थर्मामीटर के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, ये आप सब देखते होगे अपने घर में, क्योंकि हर कोई जनरली नॉर्मली अपने घरों में रखता ही है फीवर वगैरह चेक करने के लिए। तो वो कौन सा थर्मामीटर होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके डिफाइन को याद करने का ये भी तरीका है कि क्लिनिक है ना, क्लिनिक में जो थर्मामीटर यूज होगा क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, उसके बाद हमें थर्मामीटर का यूज कैसे करना है, ये देखो, ये होता है आपका थर्मामीटर। ठीक है, ये ग्लास वाला एक थर्मामीटर होता था। यहाँ एक बल्ब होता है, मरकरी बल्ब जिसे कहा जाता है, और ये ग्लास का होता है बिल्कुल।
और जब हम किसी का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो इस तरीके से हमें मरकरी जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको मेज़र कैसे करना है, तो मेज़र करने के लिए आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, बट मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी को अगर मान लो आपको फीवर चेक करना है तो आप उसके टंग के नीचे कहोगे कि वो थर्मामीटर लगाए, थोड़ी देर उसका टेम्परेचर मेज़र होने दोगे उस थर्मामीटर में, मरकरी के लेवल को अप जाने दोगे। जब मरकरी का लेवल बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, आपको लगे कि अब ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर आप उसको निकाल के उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो किस रेंज तक टेम्परेचर को चेक करता है। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है। मतलब 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, मैक्स टू मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाता। अब ये देखो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सी यहाँ पे क्या है, सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस को हम अगर फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का एक यूनिट है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का एक यूनिट है। उन दोनों को आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। जो C होता है वो किसके इक्वल होता है, 5/9। ये 5/9 जो है पूरी तरह से किससे मल्टीप्लाई होगा, F-32 से। मतलब F-32 को अगर हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर दे देगा। और अगर हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना हो तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर की दो यूनिट्स पता चली, एक तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ये पुराने टाइम में यूज़ होता था। अब जो है वो इंडिया जो है डिग्री सेल्सियस का यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा थर्मामीटर है उसका एक डिवीज़न किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। उस पर जो दो लाइन के बीच जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं वो किस चीज़ को मेज़र करते हैं, 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अब थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए बताया मैंने, सबसे पहले तो उसे बिल्कुल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है। ठीक है, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करके उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाओ और उसके बाद थर्मामीटर को जो है वो मुंह में डाल के उसको टेम्परेचर मेज़र करो। और टेम्परेचर जो है वो हमेशा किस यूनिट में बताया जाना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में बताया जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हमारे पास एक नेक्स्ट एक्टिविटी आ रहा है। देखो इस चैप्टर में ना आप जो टॉपिक है उसे या तो एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे या फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, इसलिए इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। और ये एक जनरल सी चीज़ है जो हम डेली हीट अपने आसपास कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते ही हैं। फीवर तो हर किसी के घर में होता है कभी ना कभी, तो ये थर्मामीटर वाली बात तो हर किसी को पता होती है। ठीक है, बस हाँ उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि मिनिमम कितना रेंज होता है, मैक्सिमम कितना रेंज होता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, इनको कैसे आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या हर इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बताओ। नहीं, अगर आप अपना टेम्परेचर मेज़र करोगे तो कुछ और होगा, आपने फादर का मेज़र करोगे कुछ और होगा, अपनी मदर का मेज़र करोगे कुछ और होगा। ठीक है, हो सकता है 0.2 का ही फ़र्क हो, 0.1 का ही फ़र्क हो, बट डिफरेंस होगा, क्योंकि हम कैसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं उससे भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर कहा जा रहा है वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, जो बहुत सारे हेल्दी लोगों का टेम्परेचर लिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का 37 जैसे 36.8 है, 37.2 है तो इसका मतलब वो बीमार हो गया, नहीं। ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर है कि बहुत सारे लोगों का लिया, उनका बॉडी टेम्परेचर निकाला और फिर उसका एवरेज निकाल दिया, तो ठीक है ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
और ये बात भी हमेशा याद रखना कि थर्मामीटर कभी 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकता। अब बूझो के दिमाग में तो एक नॉटी आइडिया तो आ ही जाता है, और हमारे दिमाग में भी कई बार आता है, हम ये सोचते हैं कि क्यों ना इस थर्मामीटर से हम दूध का टेम्परेचर मेजर कर ले, गरम गरम दूध का। तो देखो बेटा, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो थर्मामीटर जो है वो फट भी सकता है, ठीक है। तो इस काम के लिए फिर आखिर अगर हमें दूध का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम फिर उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें? तो उसके लिए सेकेंड टाइप का थर्मामीटर है, डेट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का काम क्या होता है कि ऐसी चीजों का ही टेम्परेचर मेजर करना। इसमें जो है ये देखो, आपको एक थर्मामीटर दे रखा है, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की मदद से इतने टेम्परेचर तक को मेजर कर सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। माइनस मतलब 0 से उतने कम, ठीक है, 0 से भी 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। 0 पे हमारा वाटर जम जाता है, बिल्कुल बर्फ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बोला है कि आखिर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में क्यों नहीं करते। अब क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल हम हाई टेम्परेचर मेजर करने में नहीं कर सकते, ये तो हमें पता चल गया कि इसकी रेंज जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम उसे डालेंगे तो वो फट भी सकता है और बहुत डेंजरस है। तो फिर हम क्यों नहीं इसका यूज कर लेते, क्योंकि इसमें तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक दे रखा है। तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल क्यों ना करें? देखो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें हमने क्या किया है, एक बीकर में वाटर लिया, वाटर में लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। इसमें टेम्परेचर आ जाएगा जितना भी आपका टेम्परेचर होगा वाटर का। जब इसका आप टेम्परेचर लोगे और जैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे टेम्परेचर नापने के लिए, वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसका जो मर्करी है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, वो दोबारा से नीचे आ जाएगी, ठीक है। इससे प्रूफ होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल हमें उसे उसी मीडियम में रख करना पड़ता है। मतलब हम जिस चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वहीं पे रख के उसका टेम्परेचर मेजर होगा। अगर हम उसे वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे वाटर के अंदर ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसे हम निकाल के मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर अपने मुंह के अंदर उसका टेम्परेचर मेजर करते हो, टंग के अंदर आपने थर्मोमीटर रखा होता है, तो आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो और फिर उसका आराम से टेम्परेचर मेजर करके फिर उसे झटकते हो, फिर मरकरी वापस जाता है। तो ऐसा कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है? अब इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, किंक, ठीक है। एक किंक होता है, ये यहाँ पे देखो, ये किंक टाइप का है, टाइप का क्या है, ये किंक कहलाता है, ठीक है। इसका काम होता है वो मरकरी को जो है ना अपने आप से नीचे गिरने नहीं देता। जब तक आप झटका नहीं दोगे वो मरकरी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। अब ये देखो, अब नए तरीके का इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर बहुत सारे घरों में आ गया, डिजिटल थर्मोमीटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसमें जो है मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट बॉडी टेम्परेचर लेने में मददगार होता है। अब दिमाग में हमारे क्वेश्चन आया कि अगर मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है चलो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही क्या पड़ी? टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर तो हमने बना ही लिया था। देखो, ऐसा इसलिए है, एक तो देखो उस वाले जो ग्लास वाला थर्मामीटर है उसमें रीडिंग लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो हर कोई उसको ईजिली मतलब रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा उसमें क्या होता है, उसमें मरकरी होता है। मरकरी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सब्सटेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, अगर मान लो वो किसी हार्ड सरफेस पे लग गया या फिर वो थर्मामीटर आपका ख़राब हो गया, आप फेंक दिया आपने और वो इधर उधर टूट गया, तो उसको जो है डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए उस थर्मामीटर को जो है वो लोग जनरली क्लिनिकल जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर, इससे रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि थर्मामीटर तो हर किसी को पता था,
ठीक है, वो एक छोटा सा लॉजिक था। अब इसमें देखो टेम्परेचर, हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। हीट जो है ना हमेशा हमेशा हॉटर सब ऑब्जेक्ट से कूल्डर ऑब्जेक्ट तक जाएगा, ठीक है, हॉटर से कोल्ड पे, गर्म से ठंडे की तरफ। आप ये चीज नॉर्मल खुद भी घर में देख ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर किसी गर्म चीज के साथ कोई ठंडी चीज रख दो तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी चीज भी धीरे धीरे गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इससे क्या प्रूफ हुआ कि हीट जो है हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज तक जाएगी। अब इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की कि इन्होंने स्केल रख दिया ईंट के बीच में और उसको हीट किया। ये हीट इसे इस कोने पे कर रहे हैं और गर्मी इन्हें यहाँ फील होगी, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से हीट जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और जो चीज हीट को अपने अंदर से पास होने देता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स जो है हमारे मेटल्स हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। पुअर कंडक्टर जो होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल है वाटर और एयर। और ये बहुत अच्छा है कि ये पुअर कंडक्टर ही है, नहीं तो क्या होता, रसोई में गैस जल रही होती, कहीं पे दूर आग लग रही होती और वो सारी गर्मी जो है आ जाता ट्रेवल करके, है ना, अगर ये कंडक्टर होते तो। अब नेक्स्ट हमारा आया, ठीक है, मान लिया कि ये बैड कंडक्टर हैं, ये भी बैड कंडक्टर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पानी के अंदर कोई चीज गर्म नहीं होती या पानी गर्म नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हीट जो है वो पानी के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। तो इसका जो दूसरा तरीका हीट ने अपनाया वो उसने क्या किया, कन्वेक्शन मेथड अपना लिया। इसमें क्या करता है ये, देखो जब भी कोई चीज गर्म होती है ना वो हल्की हो जाती है, ठीक है, और क्योंकि वो हल्की हो जाती है वो ऊपर उठता है। तो सेम यही प्रोसेस होता है इसके अंदर, कन्वेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट घर में पानी उबालते होगे तो क्या देखते हो आप कि उसमें से छोटे छोटे बुलबुले होते हैं और जो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पानी हमारा ज़्यादा गर्म होता जाता है वो बुलबुलों की स्पीड भी बढ़ती जाती है और वो उतनी स्पीड से ऊपर आते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब पानी पूरी तरह से खौलने लगता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बेस में आग लगाया, मतलब फ्लेम दे रहे हैं इसे, और इस पर एक कंटेनर डाल दिया, और जब इसमें आग लगा गर्म कर रहे हैं तो गर्म होके क्या हो रहा है, पानी धीरे धीरे पानी के पार्टिकल्स जो है गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अब जब कोई चीज़ यहाँ से चली गई तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस आ जाएगा, एक खाली जगह बन जाएगा, तो पानी वहाँ जो ठंडा पानी था वो उस खाली जगह में आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जब वो ठंडा पानी यहाँ आया फिर ये वो भी गर्म हो गया, वो ऊपर चला जाएगा, फिर उसकी जगह कोई दूसरा ठंडा पानी का मतलब कैसे मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, पार्टिकल आएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 सारे पार्टिकल्स ही गर्म हो जाएंगे, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये चीज हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो इस प्रोसेस की वजह से जो है ना एक बहुत ही फेमस टर्म है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये पूरा रीड करना इंपॉर्टेंट है, तो अभी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ये पता है कि दिन के टाइम जब सूरज की तेज रोशनी होती है तो जमीन जो है वो पानी से जल्दी गर्म होता है, ठीक है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। अब क्योंकि जमीन गंदी गर्म हो गई तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, एंड राइजेज अप। अब एयर हो गया गर्म, एयर जो गर्म हो गया तो वो फिर ऊंचा उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हल्का हो गया, गर्म चीज हल्की हो जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होता है, समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा है वो जमीन की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये देखो ये जमीन का जो एयर है वो गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एयर यहाँ पे हमारा ये सारा जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ एक खाली जगह बचा, खाली जगह बचा तो पानी के ऊपर जो हवा है वो अभी भी ठंडी है,
इसके कंपैरिजन में। तो वो हवा जो है वो कहाँ आ जाएगी, लैंड के इस खाली जगह पे आ जाएगी, और हमें जो है वो मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो सी टू लैंड फील होगा, ठीक है, मतलब समुद्र की तरफ से हवा आती हुई फील होगी, इसलिए इसको हम सी ब्रीज कहेंगे। अब रात के टाइम क्या होगा, रात के टाइम क्या होगा, जमीन जो है ना वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। अब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये तो ठंडी हो गई और ये अभी भी हल्की फुल्की मतलब गर्म है, तो क्योंकि ये गर्म है तो इसके ऊपर की हवा ऊपर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ जो सी का एयर है वो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन गया, खाली जगह बन गई, तो ये जो लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा थी वो सब यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें जो है वो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती हुई फील होगी, लैंड टू सी, ठीक है, इसलिए इसे लैंड ब्रीज के नाम से जाना जाएगा। कहाँ से आ रही है, ये लैंड से आ रही है इसलिए लैंड ब्रीज, सी से आएगी तो सी ब्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास कि जब हम सूरज में निकलते हैं तो हमें हमेशा गर्मी फील होती है, तो ये सूरज की गर्मी हम तक कैसे आती है, ठीक है। अभी तक हमने पहला पढ़ा कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रेवल होता है, सेकंड पढ़ा कन्वेक्शन, ठीक है, जो अभी पूरा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैंने आपको समझाया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि सूरज में जब हम निकलते हैं तो वहां पे गर्मी होती है, धूप में गर्मी लगती है हमें, लेकिन सूरज की गर्मी मेरे ख्याल से, या आप खुद भी सोचो, इन दोनों मेथड से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सूरज और अर्थ के बीच में एटलीस्ट कोई भी मीडियम नहीं है, ना एयर है ना वाटर है ना। अर्थ पे आने के बाद है एटमॉस्फेयर है, लेकिन अर्थ और सन के बीच तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर जब कोई मीडियम नहीं है तो फिर वो कैसे गर्मी हम तक पहुंचा रहा है। अब इसके लिए जो है हमारे पास थर्ड तरीका है, थर्ड रास्ता है, और वो है रेडिएशन के थ्रू। जो रेडिएशंस की मदद से जो है वो सूरज की गर्मी जो है हम तक पहुंचती है, ठीक है। और रेडिएशन से जो ट्रांसफर होता है हीट का, उसकी लिए उसे किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस जगह पे कोई मीडियम मौजूद है या नहीं, हीट हम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठे हों या फिर किसी बर्तन को रख दें ठंडी जगह पे, तो उसकी गर्मी चली जाती है इन्हीं वजहों से, रेडिएशन निकलता है और धीरे धीरे उसका हीट चला जाता है। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो हीट को रेडिएट करती रहती है, मतलब उनमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, हीट निकलते रहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आया हमारे पास, ये भी सुना होगा आपने कि अगर हम किसी भी बर्तन को ब्लैक पेंट कर दें और एक को लाइट पेंट कर दें, ठीक है, तो जो ब्लैक कलर वाला होगा ना, ये एक्टिविटी देखो आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो घर पे। क्या करना है, दो बर्तन लेने हैं, एक को ब्लैक कलर में पेंट करो, एक को लाइट कलर में पेंट कर दो, वाइट में कर दो, और उनको जो है ना सूरज की रोशनी में रख दो, ठीक है। जब आप शाम को देखोगे या थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो ब्लैक कलर वाला पानी होगा ना, ब्लैक कंटेनर का जो पानी होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होगा कंपैरिजन टू जो लाइट कलर का पानी होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा गर्मी को सोखता है, ठीक है, इसलिए हमें ठंड के टाइम में गाढ़े रंग के कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है, और जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उससे हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वुलन क्लॉथ्स हमें विंटर में क्यों गर्म रखते हैं, तो यहाँ पे देखो वूल जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड देयर इज अ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर्स, और वूल फाइबर के बीच में क्या है, एयर ट्रैप हो रखा है। This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding। अब ये एयर क्या करता है, हमारी बॉडी से आसपास की जगहों पर हीट फ्लो को रोकता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, आई थिंक कोई टॉपिक रहा तो नहीं है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे है कुछ टर्म्स हैं,
तो फटाफट से वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये टर्म्स अभी हमने पढ़े हैं, सेल्सियस स्केल हो जाएगा, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मामीटर। तो अगर आपने ये चैप्टर का ध्यान से सुना है तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? टेम्परेचर से, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय उबलते हुए पानी का टेम्परेचर हम किस टाइप के थर्मोमीटर से नहीं मेजर कर सकते? वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस में हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है? रेडिएशन में। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of, ठीक है। अगर हम एक ठंडे स्टील के चम्मच को गर्म मिल्क में डाल दें तो कौन से प्रोसेस की वजह से उसके दूसरा कोना जो है गर्म हो जाता है? जैसे अब नॉर्मली देखो ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें करछुल अगर हम डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से हम उसको हिलाते हैं, सब्जी को मिक्स करते हैं आपस में, तो अगर हम छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद ना गर्म हो जाता है उसका सिरा, है ना। तो वो किस वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से कलर के क्लोथ्स जो हैं वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर के क्लोथ्स, ठीक है, कंपेयर टू लाइट कलर क्लोथ्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि भाई ठंड में तो गाढ़े रंग के कपड़े ही पहनो। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज जो है वो कब ब्लो करते हैं? दिन में या रात में? बताओ। लैंड ब्रीज मतलब जमीन से हवा आ रही है, जमीन कब ठंडी होती है? रात को, तो नाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब होता है? दिन में, क्योंकि समुद्र दिन में ठंडी होती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के कपड़े हमें कब पहनने चाहिए? विंटर में। और लाइट कलर के क्लोथ्स हमें कब पहनने चाहिए? समर में, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया, आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ like, share and subscribe channel. Bye bye.